सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 116वें अध्याय के 12वें और 13वें वचन से है। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। एक व्यापारी जो कि गली के कोने में अपने गाड़ी में कुछ बनों को रखकर बेचा करता था। एक बन की कीमत 50 सेंट थी। एक व्यक्ति जो उस गलियों में से दौड़ लगाता हुआ जा रहा था वो वहां पर आया और वहां पर पैसे डालने के लिए जो गुल्लक रखा था उसमें उसने 50 सेंट पैसे तो डाले, परंतु बन नहीं लिया, चला गया। करीबन 1 महीने तक वो व्यक्ति जो उन गलियों में दौड़ का अभ्यास करता था प्रतिरोज आता था और उस गुल्लक में 50 सेंट पैसे डालकर जाता था, परंतु बन नहीं लेता था। एक दिन व्यापारी ने उस व्यक्ति को वहां पर रोक लिया, जिसके लिए उस व्यक्ति ने पूछा, प्रतिदिन मैं आपके गुल्लक में 50 सेंट पैसे डालता हूं परंतु आपसे बन नहीं लेता, इसका कारण क्या है ये जानने के लिए ही आपने मुझे रोका है ना? जिसके लिए व्यापारी ने उनसे कहा कि जी नहीं, मैंने आपको इसलिए नहीं रोका, बल्कि मुझे आपको ये बताना था कि अब मेरे बन की कीमत 50 सेंट नहीं बल्कि 60 सेंट हो चुकी है, और यही बताने के लिए आज मैंने आपको रोका है, करके उसने कहा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जो विश्वासी हैं कई बार हम भी अपने परमेश्वर के साथ कुछ इसी तरीके का बर्ताव करते हैं। परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका धन्यवाद देने के बदले हम परमेश्वर से और ज्यादा अपेक्षा करने लगते हैं। हमें हमेशा चंगा रखना और हमारी सारी जरूरतों को हमेशा पूरा करना परमेश्वर की जिम्मेदारी है करके हम समझते हैं। भले ही ये सारी चीज परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने ये सब कुछ हमें दिया है। इसलिए परमेश्वर से हमने जितनी आशीषों को प्राप्त किया है उन्हें गिनकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसीलिए भजनकार कहते हैं कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए और दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों में परमेश्वर आनंदित होते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।